this lecture, our first definition is prime ideal. तो ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ। सो कम्यूटेटिव रिंग ना लैफ्ट आइडियल राइट आइडियल सेम हो गए, आइडियल बन गया। सो एन आइडियल P of R is said to be prime, said to be prime। ठीक है जी। अगर साढ़े कोल P आइडियल है और P आइडियल नूं असीं प्राइम कवांगे अगर दो एलीमेंट का प्रोडक्ट P नूं बिलोंग करदा, इट इंप्लाइज आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P, then this ideal is called a prime ideal। So remember that AB belongs to P implies A belongs to P or B belongs to P, then it means it is a prime ideal। तो असी प्राइम आइडियल की एग्जाम्पल नू डिस्कस करन जा रहे हैं। ठीक है जी। नाउ दिस आइडियल इज़ ए प्राइम आइडियल, दिस आइडियल इज़ ए प्राइम आइडियल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। मान लो लेट ए बी द प्रोडक्ट इट बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय P, दिस स्मॉल p इज़ प्राइम नंबर। सो बाय डेफिनेशन AB is multiple of P, so this is P into some number n, so where n is belongs to set of integer। तो ਇਹਦਾ मतलब P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ AB ਨੂੰ डिवाइड करता, it implies क्योंकि P प्राइम नंबर है तो P ਜਾਂ ਤਾਂ A ਨੂੰ डिवाइड करेगा ਜਾਂ P डिवाइड B नू करेगा। ਇਹਦਾ मतलब A ਜਿਹੜਾ मल्टीपल ऑफ P हो गया, सो A बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय P और B बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय P। सो इट मीन्स दिस जनरेटेड बाय P if it is prime number, so this is a prime ideal of set of integer z। तो ये z का प्राइम आइडियल बन जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अगली असी थ्योरम करन जा रहे हैं प्राइम आइडियल नाल रिलेटेड, जिहड़ी कि बहुत बार एग्जाम च पूछी जा चुकी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सो दैट इज़ एन आइडियल, बड़े ध्यान नाल समझना, P, दिस इज़ P ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग। सो रिंग आपां इत्थे ध्यान रखना कम्यूटेटिव लै रहे हैं, कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग च प्राइम आइडियल आपां लईदा। और दिस आइडियल इज़ ए प्राइम। याद रखना कि जे P साडे कोल कम्यूटेटिव रिंग दा प्राइम आइडियल है if and only if R by P साढ़े कोल इंटैग्रल डोमेन बन जाए, इंटैग्रल डोमेन बन जाए। सो सिंपल जी गल है कि जे तो ये इंटैग्रल डोमेन है तो P R दा प्राइम आइडियल होएगा, और अगर P प्राइम आइडियल है तो R by P इंटैग्रल डोमेन बन जाएगा। ठीक है जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और एप्लीकेशन के तौर पर भी, और ये एग्ज़ाम दे विच भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। सो जिन्ना क मेरी नॉलेज है 1996, 2006 और इस तो बाद भी पूछी जा चुकी है। नाउ सॉल्यूशंस या प्रूफ भी कह सकते हैं। नाउ ये दो पार्ट है। तो फस्ट पार्ट आप मान के चलिए, मान लो
P साडे कोल की आ, इट इज़ ए प्राइम आइडियल ऑफ R। ठीक है, R की है कम्यूटेटिव रिंग। पहले तो ये गल समझ लो, जे R कम्यूटेटिव रिंग है तो R बाय P भी कम्यूटेटिव रिंग होएगा। सो R बाय P साडे कोल हो गया कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, ये कम्यूटेटिव रिंग क्यों होया? क्योंकि सानू R भी कम्यूटेटिव रिंग दिता। सो जो R बिहेव करेगा उही ਇਹਦਾ क्यूशेंट रिंग भी बिहेव करेगा। जे कल्ला R रिंग हुंदा ते R बाय P रिंग होना सी। हुण R कम्यूटेटिव रिंग ते R बाय P कम्यूटेटिव रिंग हो गया। असी इंटैग्रल डोमेन प्रूव करना चाहते हैं, तो इंटैग्रल डोमेन की की डेफिनेशन हुंदी है? एक कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर इज़ कॉल्ड ए इंटैग्रल डोमेन। हुण विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर मीनस असी R बाय P चो दो एलीमेंट लै लिए, एक लिया A बार, दूजा लिया B बार, एक इहदे चो लए R बाय P दे विच, क्योंकि R बाय P दे एलीमेंट इदां दे होणगे। और A बार बेसिकली की आ, ये होएगा A प्लस P, और B बार की है बेसिकली B प्लस P। ठीक है, और A B किनू बिलोंग करते R। ये मैं रफ वर्क च लिख रहा, मेन च लिखण की लोड़ नहीं, पता होना चाहिए। और A बार B बार दा प्रोडक्ट 0 बार असी अजूम कर लिया, लेट। और प्रूव की करना चाहते हैं? जा A बार 0 होवे जा B बार 0 होवे। इट इंप्लाइज, आ मैथमेटिकल नोटेशन नू यूज़ करो। ये बन गया A प्लस P, ये बन गया B प्लस P, और ये बन गया 0 प्लस P यानी कि 0। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। सो मल्टीप्लिकेशन दी बाइनरी कंपोजिशन लाई AB प्लस P विच इज़ इक्वल टू P। फिर रिजल्ट केड़ा लाया? A प्लस H इज़ इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। तो A B किनू बिलोंग कर गया? P नू बिलोंग कर गया। ठीक, और P सानू की दिता? प्राइम आइडियल दिता, प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के मुताबिक की हुंदा कि आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P, यही हुंदा ना। हुण ਇਹਦਾ मतलब की आ? A बिलोंग्स टू B मीनस A प्लस P इक्वल टू P और B प्लस P इक्वल टू P। हुण ਇਹਦਾ मतलब की आ? ਇਹਦਾ मतलब आ होया A बार, आ की होया 0 बार, और आ होया B बार, ये किहदे बराबर आया? 0 बार। ठीक है जी। तो साडे कोल R बाय P किद्दां दा हो गया? विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर हो गया। तो साडे कोल R बाय P किद्दां दी हो गई? इंटैग्रल डोमेन हो गई। सो इट इज़ माई फर्स्ट पार्ट इन विच इट इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। इट मीनस R बाय P इज़ इंटैग्रल डोमेन। हुण आपां सैकेंड पार्ट करिए कन्वर्सली। कन्वर्स दे विच सानू गिवन की दिता? सानू गिवन दिता R बाय P ये इंटैग्रल डोमेन है। ठीक है जी, इंटैग्रल डोमेन है। इंटैग्रल डोमेन मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। प्रूव की करना? टू प्रूव करना P साडे कोल प्राइम आइडियल होना चाहिए।
ठीक है जी। हुण प्राइम आइडियल किद्दां प्रूव करीदा, इहदे विच दो एलीमेंट का प्रोडक्ट लईए। सो असी लेट ए बी बिलोंग्स टू पी ले लिया। ਇਹਦਾ मतलब ए बी प्लस पी किहदे बराबर हो गया, पी दे बराबर। और ਇਹਦਾ मतलब ए प्लस पी बी प्लस पी किहदे बराबर हो गया, पी दे बराबर हो गया। और ਇਹਦਾ मतलब ए बार बी बार इज इक्वल टू 0 बार, ठीक है जी। और सानू दिता आर बाय पी इंटैग्रल डोमेन मीन विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। मतलब कि जे ए बार जा तो जीरो होएगा और जा बी बार जीरो दे बराबर हो जाएगा। क्लियर ना। इन दिस केस ए बार जीरो बी बार जीरो, सो ओदे अकॉर्डिंग इट इंप्लाइज ए प्लस पी पी दे बराबर होएगा, जा बी प्लस पी पी दे बराबर होएगा। ਇਹਦਾ मतलब जा तो ए पी नू बिलोंग करेगा और जा बी पी नू बिलोंग करेगा। और ਇਹਦਾ मतलब पी साडे कोल किद्दां दा बन गया, प्राइम आइडियल ऑफ आर रिंग दा प्राइम आइडियल बन गया। सो विच प्रूव द रिजल्ट। सो ये साडे कोल इहदा रिजल्ट असी प्रूव करता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लो जी, हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड असी एग्जाम्पल नू डिस्कस करिए। और ये एग्जाम्पल GNDU 1997 इस तो बाद भी पूछी गई होनी है। सो वट इज़ दैट, लेट दिस इज़ जनरेटेड बाय पी। आपां कई बारी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ मल्टीपल ऑफ पी यानी पी एन। गल कर रहे हैं सैट ऑफ इंटीजर दे विच। सो ये आइडियल है किहदा, साडे कोल जेड ऑफ इंटीजर दा। तो असी शो करना चाहते हैं, शो दैट दिस जेड बाय जनरेटेड बाय पी, दिस जेड बाय जनरेटेड बाय पी इज़ ए फील्ड, is a field if and only if p is prime number। जे p प्राइम नंबर होवे तो ये फील्ड बन जाती है। और अगर ये फील्ड आ तो p साडे कोल प्राइम नंबर होएगा। ठीक है, दोनों चीज़ां। नाउ प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, प्रूफ जा असी इनू सोल्यूशन भी कह सकते हैं। फस्ट पार्ट, लेट पी साडे कोल है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ਇਹਦਾ मतलब जनरेटेड बाय पी की बन गया, प्राइम आइडियल बन गया किहदा, जेड का। ठीक है, हुण जेड की है, कम्यूटेटिव रिंग आ। जे कम्यूटेटिव रिंग आ, पिछली थ्योरम के मुताबिक जेड बाय जनरेटेड बाय पी साडे कोल की बन गई, इंटैग्रल डोमेन। ठीक, की बन गई इंटैग्रल डोमेन। और ये एलीमेंट भी फाइनाइट होंदे। सानू पता कि फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन इज़ ए फील्ड। सो also z by generated by p is finite। तो फाइनाइट भी हो गई, इंटैग्रल डोमेन भी हो गई। सो फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन की हुंदी है,
फील्ड हुंदी है। हो गया जी फस्ट पार्ट। सो दिस इज़ आवर फस्ट पार्ट। कन्वर्स इतों भी कर सकते हैं, पर आपां इनू अलग तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग तो मतलब तुहानू कन्फ्यूजन ना होवे, जदों तुहानू तुसी अंडरस्टैंड कर जो तो फिर तुसी इनू कंबाइंड वे नाल भी कर सकते हैं। लो जी, हुण मान लो Z बाय जनरेटेड बाय P, ये सानू हुण फील्ड दिता है। ठीक, जे फील्ड दिता है सानू पता एवरी फील्ड इज़ ए इंटैग्रल डोमेन। सिंपल, ये भी कर सकते हैं। एवरी फील्ड इज़ ए साढ़े कोल इंटैग्रल डोमेन, ये भी कर सकते हैं। दूजा सानू ये भी पता कि Z जनरेटेड बाय P आइसोमॉर्फिक टू ZP, है ना। तो अगर आ फील्ड आ तो ZP भी फील्ड हो गई। इट इम्प्लाइज Z दिस P, ये भी फील्ड हो गई। और जदों ये फील्ड कदों हुंदी है, जदों साडे कोल P जिहड़ा है प्राइम नंबर हो जाए, प्राइम नंबर बन जाए। क्लीयर। सो इनू असी डायरैक्टली इस ढंग दे नाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये मेरे कोल प्राइम दे नाल रिलेटेड आ गया। दूजा जिहड़ी डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल। सो वो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उहदे नाल भी एग्जाम दे विच क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम आइडियल। ठीक है जी। सो बहुत लेमान दे तौर ते समझिए तो जिहड़ा सब तो वड्डा आइडियल हुंदा उन्होंने ही मैक्सिमम आइडियल कहने आ, पर डेफिनेशन दे तौर ते असी कवांगे एन आइडियल M of a ring R is said to be maximal if। ठीक है जी। हुण M आइडियल है, ये मैक्सिमल कदों होएगा? मैक्सिमल कदों होएगा? प्रॉपर्टी नंबर 1, M जिहड़ा है ये R दे बराबर ना होवे। पहली गल, ये R दे बराबर भी ना होवे और 0 दे बराबर भी ना होवे। चलो ओदी बाद चो गल करांगे। पहली गल M R दे बराबर ना होवे, और दूजा M ते R दे विच कोई होर आइडियल एग्जिस्ट ना करता होवे, यानी M तो वड्डा R तो छोटा। प्रॉपर्टी नंबर 2, देयर exist no ideal J such that, है ना, कोई भी आइडियल ना एग्जिस्ट करता होवे सच दैट M लैस दैन J लैस दैन R। हुण ये लैस का मतलब की आ, इनू आपां इदां भी लिख सकते हैं M प्रॉपरली कंटेन्ड इन J प्रॉपरली कंटेन्ड इन R। मतलब M ते R दे विच कोई भी होर आइडियल ना होवे तो वो मैक्सिमल हो जाएगा। मतलब ये कि अगर असी मैक्सिमल प्रूव करना चाहते हैं तो जिहड़ा M ते R दे विच आइडियल है जां तो M दे बराबर प्रूव कर दीए जां इनू R दे बराबर प्रूव कर दीए। ठीक है, तो वो साडे कोल जिहड़ा M फिर मैक्सिमल बन जाएगा। और एक चीज़ आपां हमेशा याद रखिए कि जिहड़ी बार बार यूज़ होनी, किसी भी आइडियल नू जे 1 बिलोंग कर जाए तो वो आइडियल रिंग दे बराबर हो जाता। किसी भी आइडियल नू अगर 1 बिलोंग कर जाए तो वो रिंग दे बराबर हो जाता। इस पॉइंट नू भी असी याद रखना। तो मैं अगली एग्जाम्पल डिस्कस करन जा रहा जिहड़ी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2002 2005।
सो इस तो इलावा भी आई होनी है। सो स्टेटमेंट है शो, या शो इदा भी लिख सकते हैं, या गिव एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। शो दैट इन ए रिंग, इन ए रिंग, ठीक है जी, रिंग ऑफ ईवन इंटीजर्स, ईवन इंटीजर्स, ईवन इंटीजर्स नूं असी ई नाल लिखांगे, ठीक है। ये रिंग है और इहदे विच ईवन इंटीजर्स आ। आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाय 4 है ना, इहदे विचों लिया आइडियल जनरेटेड बाय 4 इज़ मैक्सिमल, मैक्सिमल बट नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम आइडियल, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कई ढंग नाल पूछा जा सकता, जरूरी नहीं इसे ढंग नाल पूछा जाए। तो ये भी आ सकता गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमल आइडियल विच इज़ नॉट प्राइम आइडियल। सो इनू याद रखना, ठीक है जी। सो असी की करना कि मैक्सिमल आइडियल तो है तो प्राइम नहीं होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2, 2n, n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ z। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਆ ਮੇਨ। ਔਰ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4, यानी कि 4, 8 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। इन जनरल लिख सकते हैं 4m, m बिलोंग्स टू z, ठीक है जी। सो ये साडे कोल दिस आ गया। हुण प्राइम आइडियल क्लीयरली प्राइम आइडियल नहीं है। किद्दां? अगर मैं देखा 2 गुणा 2, आ लिया a, आ लिया b, ये आ गया 4 के बराबर। हुण 4 तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ए बिलोंग कर गया जनरेटेड ऑफ 4, क्योंकि ये ए बी ले लिया, आ ए लिया, आ बी लिया, और ए जिहड़ा 4 नूं बिलोंग करता। पर बट ना तो 2 इनू बिलोंग करता, ना ही दूजा 2 करता, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 4, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 आ। तो ए गुणा बी तो इनू बिलोंग कर रहा, पर दोनों विचों एक करना चाहिए। पर ए जिहड़ा आ जां बी जिहड़ा है ना ए बिलोंग कर रहा ना बी बिलोंग कर रहा। सो इहदा मतलब साडे कोल सिंपल हो गया कि ये साडे कोल प्राइम आइडियल नहीं है। सो वन थिंग इज़ क्लीयर, पहली गल कि दिस जनरेटेड बाय 4 is not a prime ideal, prime ideal, ठीक है जी। हुण आपां मैक्सिमल की गल करनी शुरू करिए। मैक्सिमल लई पहला साडे कोल ए टोटल जिहड़ा साडा रिंग है उहदे बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी क्लीयर आ, क्योंकि दिस जनरेटेड बाय 4 तो आ ईवन ये बराबर नहीं है, ये तो क्लीयर है ना। और अगर क्लीयर है तो असी हुण ये प्रूव करना एदे और एदे विच कोई भी प्राइम आइडियल, कोई भी आइडियल नहीं है। तो उहदे लई असी मान लिया लैट, असी ले लिया जे बी आइडियल ऑफ ई सच दैट जनरेटेड बाय 4 तो बड़ा ले लिया और ई तो छोटा जा बराबर ले लिया। तो अगर मैं जे नू ई दे बराबर प्रूव करदा तो यदा मतलब एदे और एदे विच कोई भी आइडियल नहीं होएगा। सो इट मीन्स आवर क्लेम दैट इज जे इज इक्वल टू ई। आ मेरा काम। और मैं तुहानू दस्सिया कि अगर जे ते ई नू प्रूव करना तो उहदा तरीका की हुंदा है ना। उहदा तरीका इन जनरल तो 1 हुंदा, पर इत्ते 1 नहीं है ईवन इंटीजर च,
तो इस करके नूं किसी होर ढंग नाल प्रूव करांगे। नाउ सिंस वी नो दैट दिस जनरेटेड बाय 4 इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन जे, आ दिता है ना, ये तो ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई ऐसा एलीमेंट जे च है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू j सच दैट x ਜਿਹੜਾ है इट डज नॉट बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय 4। समझ आ गई? यानी कि वो एलीमेंट मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होएगा या डिविजिबल बाय 4 नहीं होएगा। जे च होएगा पर वो डिविजिबल बाय 4 नहीं होएगा। ਇਹਦਾ मतलब x किदां दा होएगा, क्योंकि टोटल दे विच तां ईवन ही आ, तो 4n प्लस 2 वर्गा होएगा या 4n प्लस 4 वर्गा होएगा, वो पॉसीबल नहीं, तो 4n प्लस 2 वर्गा ये एलीमेंट होएगा। इस गल नूं समझ लो, ठीक है जी। x किहदे विच आ, x g दे विच आ, और 4n साडे कोल इस तरह दा आ गया। सो दिस मीनस जिहड़ा साडे कोल 2 है ये बेसिकली आ गया x माइनस 4n दे बराबर आ गया ना। हुण आ पॉइंट ध्यान नाल समझियो, x बारे कोई चिंता की लोड़ नहीं है, तो जी च पिया 4n ये मल्टीपल ऑफ 4 आ, तो नैचुरली इनू बिलोंग करता, और ये किहदा सबसैट आ, ये फिर जे दा सबसैट आ। इत्थे देखो ਇਹਦਾ मतलब आ एलीमेंट भी जे नू चला गया। सो पहला एलीमेंट भी जे नू चला गया, दूजा एलीमेंट भी जे नू चला गया। जे की आ आइडियल, तो दोनों का डिफरेंस भी जे नू चला गया। जे दोनों का डिफरेंस भी चला गया जे नू, ਇਹਦਾ मतलब कि 2 ਜਿਹੜਾ है वो जे नू बिलोंग कर गया। जे 2 बिलोंग कर गया जे नू, ਇਹਦਾ मतलब कोई भी ईवन नंबर है वो जे नू बिलोंग करेगा। जे जे नू करेगा तो ई जिहड़ा है ये सबसैट किहदा हो गया, जे दा हो गया। तो जे ई दा सबसैट ऑलरेडी सी और ई जे दा सबसैट हो गया। इट मीनस ई और जे आपस दे विच बराबर प्रूव हो गए। जे ई ते जे आपस च बराबर प्रूव हो गए तो जनरेटेड बाय 4 इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ किदा जी, मैक्सिमल आइडियल ऑफ सैट ऑफ ईवन इंटीजर बन गया। तो असी एक एग्जाम्पल ऐसी लभ लई जिहदे विच साडे कोल ये मैक्सिमल आइडियल तो है पर प्राइम आइडियल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब जरूरी नहीं भी मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल हुंदे आ। ठीक है, लो जी, इस तो अगे मैं जिहड़ी थ्योरम डिस्कस करन जा रहा, ये एग्जाम दे विच 99% चांस हुंदे आ पेपर च पुछी जावे। सो ये बहुत ही एज है, इहदी एप्लीकेशन किसी ना किसी ढंग दे नाल ये पुछी जाती है। ये सानू ऑलरेडी 2000, 2002, 2006 और 2019, ठीक है जी। सो इत्थे तक मैनू याद आ, इस तो अलावा भी बहुत बारी पूछी गई होनी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सो वट इज़ दिस थ्योरम? आर मैनू दिता कम्यूटेटिव रिंग, दिस आर विच इज़ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये याद रखना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है जी। जिहड़ा प्राइम आइडियल वाला आपां काम कर रहे सी वो कम्यूटेटिव तक, इहदे च कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आ गई।
सो दोनों च फर्क आ। नाउ एन आइडियल M of R is maximal। देखो ये सानू हेल्पफुल हुंदी आ कि आपां लभना आ कि ये मैक्सीमल आइडियल है कि नहीं है। इफ एंड ओनली इफ अगर R बाय M फील्ड बन जाए, इफ R बाय M फील्ड बन जाए तो साडे कोल ए M मैक्सीमल होएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो मान के चलो कि एग्ज़ाम च पूछी जाएगी, सो उन उस हिसाब नाल करो। मैं इनू दो हिस्सों च जिहड़ा प्रूफ करना चाहना, तो पहला मैं फस्ट पार्ट M नू मैक्सीमल आइडियल लै लिया। मान लो लेट M साडे कोल है मैक्सीमल आइडियल ऑफ R, और R की है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना। दिस आर ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ प्रूव की करना चाहते हैं, टू प्रूव। सो दो हिस्सों च डिवाइड कर लईदा। टू प्रूव करना चाहते R बाय M फील्ड हो जाए, ठीक। तो इनू प्रूव करने लई मैनू की चाहिए। देखो मैं ऑलरेडी तुहानू दस चुका जो R काम कर रहा R बाय M ने भी वो करना। ਇਹਦਾ मतलब R बाय M भी कम्यूटेटिव हो गया, ठीक, और ये यूनिटी भी हो गई। सो जे आ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो R बाय M भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया। सो सिर्फ इनू फील्ड प्रूव करन लई सानू सिर्फ एको ही चीज़ चाहिए है कि इहदा हरेक नॉन जीरो एलीमेंट यूनिट हो जाए, इनवर्टेबल हो जाए। तो असी सिर्फ क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये विच कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट लईए वो यूनिट बन जाए, यानी इनवर्टेबल बन जाए, तो साडा जिहड़ा काम है वो हो जाएगा। हुण नॉन जीरो मैं एलीमेंट लै लिया एक्स बार। नॉन जीरो मीन ये नॉन जीरो जीरो बार होना चाहिए, और एक ये च लिया मैं R बाय M च। बहुत ध्यान नाल देखना। और मैं इनू प्रूव करना चाहना यूनिट मीन इनवर्टेबल मीन ਇਹਦਾ इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है जी। हुण आपां पहलां ਇਹਦੀ बनतर नूं देख लईए। एक्स बार जीरो बार दे बराबर नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब पहले नूं चैक कर लिए कि साडे कोल है की एक्स प्लस M ए नॉट इक्वल टू M है। ਇਹਦਾ मतलब जे तो हुंदा तो एक्स M नूं बिलोंग करना सी, हुण एक्स जिहड़ा है ये M नूं बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। सो जो मेरे को पिया आ उन्होंने मैं सिंपलीफाई करके लिख लेना, ताकि जिथे जरूरत मैं उत्थे फिक्स कर दूँगा। तो एक्स M नूं बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। सो तुहाडे कोल इत्थे R पिया, R दे विच M आ, जां इदां इत्थे मैं आ शेप बनाती, आ मेरे कोल R पिया, आ इत्थे मेरे कोल ब्लैक कलर दा M पिया है M। सो दिस इज़ M पिया। तो एक्स M नूं बिलोंग नहीं करता, पर R च इहदा मतलब इत्थे क जे एक्स पिया है ना। सो थोड़ा जिहा सानू आइडिया मिल जाता कि आपां इहनूं किस तरह नाल जिहड़ा विजुलाइज कर लईए। हुण चलीए अगे, आपां इनवर्टेबल प्रूव करना। इनवर्टेबल प्रूव करन दा की मतलब की है? इनवर्टेबल प्रूव करन दा मतलब सिंपल आ, एक्स बार वाई बार 1 बार आ जाए, क्योंकि दूजा पार्ट करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि ये खुद ही इनवर्टेबल आ, कम्यूटेटिव आ। तो वाई बार एक्स बार तो होना ही होना है। तो ये 1 बार, ਇਹਦਾ मतलब की आ, जब तुसी बड़े करोगे इदा मैं रफ जे करके देखदा भी मैनू चाहिदा की आ, जो मैनू चाहिदा मैं उही करन दी कोशिश करूँगा। 1 + M
तो इत्थे बन गया एक्स वाई प्लस एम विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम, तो ये बन गया जी एक्स वाई माइनस वाई बिलोंग्स टू एम। हाँ चीज़ बन गया। अगर मैं आ काम कर देवां तो मेरा काम हो गया सिंपल। अगर मैं आ काम करदा, वाई कोई आर दा एलीमेंट आ, इहदा नाम आर रख लो, वाई रख लो, कुछ भी रख लो, ये तुहाडे ते डिपेंड करदा। अगर मैं आ सिचुएशन क्रिएट कर दिना तो मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है जी। लो जी, ना कंसीडर सब तो पहला हुण एक्स जिहड़ा है ये एम नूं बिलोंग नहीं करता। जे नहीं करता तो मैं जिहड़ा एक्स आर कोई आइडियल लै लिया, ये की है जनरेटेड बाय एक्स ही है बल्कि। सो दिस इज़ ए एक्स आर। सानू पता आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये की हुंदा, ये आइडियल हुंदा ऑफ रिंग आर दा। कोई नवी चीज़ नहीं है, असीं ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फिर सानू ये भी पता कि दो आइडियल का जोड़ भी आइडियल हुंदा। एक सी एम, दूजा सी एक्स आर। इन्हां दा जोड़ भी आइडियल होएगा आर दे विच। ठीक है, तो आप मैक्सीमल दा बेनीफिट लैना। इस तो इलावा देखिए, इस तो इलावा जिहड़ा साडे कोल एक्स है वो इनू बिलोंग करदा, पर एक्स एम नू बिलोंग नहीं करता। ये ध्यान रखियो। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m है ये ਲੈਸ ਦੈਨ हो जाएगा m प्लस एक्स आर एंड दिस इज़ ਲੈਸ ਦੈਨ इक्वल टू आर। ये देखो ये किद्दां होया, फिर मैं रिपीट कर देना। देखो इत्थे मैं लिख लिया x ਜਿਹੜਾ है वो m नू बिलोंग नहीं करता, ये तो सानू पता है। और x नू मैं लिख सकदा, एक्स नू लिख सकदा 0 प्लस एक्स गुणा 1 है ना। आ 0 किता एम नू बिलोंग, प्लस एक्स आ 1 किता आर नू, एक नू कर गया एक्स आर नू। ਇਹਦਾ मतलब एक्स जिहड़ा है वो इनू तो बिलोंग करदा, एक्स जिहड़ा है वो एम नू बिलोंग नहीं करता। ठीक, एक्स जिहड़ा है वो इनू बिलोंग करदा, बट एक्स एम नू बिलोंग नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इस करके ਇਹਦਾ बराबर वाला खत्म करता। ये बराबर हो सकते, ਇਹਦਾ मतलब रख लिया। ना हुण एम सानू की दिता, मैक्सीमल। एम दिता मैक्सीमल। मैक्सीमल का मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई होर आइडियल हो ही नहीं सकता, पर इत्थे हो गया। और जिहड़ा हो गया वो ਇਹਦੇ बराबर नहीं है, पर ਇਹਦੇ बराबर हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब आर जिहड़ा है ये किहदे बराबर आ गया, एम प्लस एक्स इंटू आर। किहदा बेनीफिट लिया सी, मैक्सीमल दा लिया, मैक्सीमल दा बेनीफिट लिया और लेना सी। हुण यूनिटी दा बेनीफिट लईए। 1 आर नू बिलोंग करता, ठीक है। और आर जिहड़ा है ये एम प्लस एक्स आर हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा 1 है वो किदां दा हो गया, स्मॉल एम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्लस एक्स उदां दा रहना, आर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। तो वेयर एम स्मॉल बिलोंग्स टू कैपिटल एम, स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। दिस आ गया 1 इक्वल टू एम प्लस एक्स आर। तो आही सिचुएशन बन गई, आ बन गई तुहाडी सिचुएशन। इनू तुसी की लिख सकते हैं, चाहे तो 1 माइनस एक्स आर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस एक्स आर लिख लो, लिख लिया। और एक किहदे बराबर आ, एम दे बराबर आ। एम किनू बिलोंग करदा, कैपिटल एम नू। लो बन गई तुहाडी गल। सो ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल की आया, ਇਹਦਾ मतलब दिस 1 प्लस एम विच इज़ इक्वल टू एक्स आर प्लस एम, ये सेम हो गए। ਇਹਦਾ मतलब आया 1 बार विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एम इंटू आर प्लस एम विच इज़ एक्स बार इंटू आर बार। हो गया जी यूनिट।
क्योंकि कम्यूटेटिव आ तो आर बार एक्स बार लभन की लोड़ नहीं, तो साडे कोल इहदे तो ही असी की प्रूव करता कि एक्स बार इंटू आर बार इक्वल टू 1 बार। इट मीनस एक्स बार साडे कोल की हो गया, यूनिट बन गया, यूनिट बन गया या इनवर्टेबल बन गया। जे यूनिट बन गया, इनवर्टेबल बन गया, सो आर बाय एम साडे कोल किद्दां दी आ गई, ए फील्ड बन गई। दिस इज़ ए फील्ड। ठीक है जी। सो अगर एम मैक्सीमल है तो आर बाय एम फील्ड बन गई। सो असी इनू इस ढंग दे नाल किसी भी थ्योरम नू ऑर्गेनाइज करना आ तां कि सानू कुछ भी चीज़ याद करन दी लोड़ ना पवे, असी भी जस्ट प्रूफ जिहड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग दे बेस दे उत्ते करिए। हुण आपां इहदे कन्वर्स पार्ट वल चलीए। सो कन्वर्स पार्ट वल अगर असी चलांगे तो उहदे विच साडे कोल गिवन की दिता, आर बटा एम, ये सानू फील्ड दिता। हुण देखो जिहड़ी चीज़ दित्ती होवे असी उहदा ही फायदा लैना। उत्थे सानू मैक्सीमल दिता सी तां मैक्सीमल दा लिया, इत्थे सानू फील्ड दिता तो असी फील्ड दा लवांगे। किद्दां लैना ये साडे ते डिपेंड करदा। तो असी प्रूव की करना चाहते हैं, अवर क्लेम वो है एम इज़ मैक्सीमल आइडियल, तो है ही है, मैक्सीमल आइडियल ऑफ आर। ठीक है जी, ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों विच कोई होर आइडियल ना होवे। मान लिया जे बी आइडियल ऑफ आर सच दैट एम इज़ कंटेन्ड इन जे कंटेन्ड इन लैस दैन इक्वल टू आर। हुण आ मैक्सिमल तां होएगा जे आर दे बराबर हो जाए, क्योंकि ये बराबर तो मैं लिया ही नहीं है ना, प्रॉपरली लिया। तो साडे कोल अगर मैं जे नू आर दे बराबर प्रूव करदा तो वो साडे कोल मैक्सीमल आइडियल बन जाएगा। ठीक है जी। सो एम सानू दिता प्रॉपर सबसैट ऑफ जे प्रॉपर। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक एलीमेंट है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक एलीमेंट है देयर एग्जिस्ट, नाम ए रख लो, ਜਿਹੜਾ जे ਦੇ ਵਿੱਚ है सच दैट वो एम नू बिलोंग नहीं करता। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख ले। ठीक है जी, क्लीयर। हुण ਇਹਦੇ ਤੋਂ ही आइडिया मिल गया, ए एम नू बिलोंग नहीं करता तो ए प्लस एम दे बराबर नहीं होएगा। जे नहीं होएगा तो ए बार 0 बार दे बराबर नहीं होएगा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब नॉन जीरो एलीमेंट आर बाय एम का मैं लभ लिया। आर बाय एम की है फील्ड, तो फील्ड च की हुंदा, कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट यूनिट हुंदा। तो तुहानू इत्थों ही आइडिया मिल गया, और आइडिया मिल गया तो सिंस आर बाय एम तुहाडे कोल फील्ड है तो कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट यूनिट होएगा। जे यूनिट होएगा तो देयर एग्जिस्ट बी बार बिलोंग्स टू आर बाय एम सच दैट ए बार बी बार इज इक्वल टू 1 बार। राइट, इट इम्प्लाई, सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस एम बी प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस एम। फिर कर लो जी ए बी प्लस एम 1 प्लस एम। फिर कर लो, फिर आ जाएगा चाहे ए बी -1 ले लो, चाहे 1 माइनस ए बी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पैना। दिस इज़ एम। ठीक है जी। आपां की चाहते हैं, आपां चाहते हैं जे ते आर बराबर हो जाए।
जे ते आर कदों बराबर होणगे, जे ते आर जदों 1 जिहड़ा है वो जे नूं बिलोंग कर जाए। बस सिंपल जी गल नूं समझो। तो किते ना किते असीं 1 नूं जे च भेजना। आ जिहड़ा 1 साडे कोल पिया आ इहनूं किते ना किते आपां जे दे विच भेजांगे। सो इहनूं होर सौखे तरीके नाल लिख लईए AB-1 इक्वल टू स्मॉल m। जान के इहदा नाम मैं m रखिया क्योंकि मैनूं पता रवे कि जिहड़ा स्मॉल m आ ये m दा एलीमेंट है। ठीक है जी। सो इत्थे तक आपां पहुंच गए। 1 कढना तो 1 तुसीं कढ लो AB माइनस स्मॉल है दिस वैल्यूज। हुण आपां चलीए अगे। m साडे कोल सी इत्थे लिख लेना, जे आया, जे तो बाद आर आया, है ना। आ जिहड़ा m आ ये m दे विच आ और m इहदा सबसैट आ तो ये भी जे नूं बिलोंग कर गया, कोई रोला नहीं इहदा। क्लीयर हो गया जी। हुण a जिहड़ा है सिंस a जिहड़ा है ये जे नूं बिलोंग करदा और जे की आ आइडियल आ। आइडियल च की हुंदा a गुणा r यानी a गुणा b भी जे नूं बिलोंग करेगा। उस चीज़ का बेनीफिट लिया, आ भी जे नूं बिलोंग कर गया, आ m नूं बिलोंग करदा सी क्योंकि m जे का हिस्सा तो ये भी जे नूं बिलोंग कर गया। जे दोनों कर गए तो यदा मतलब की आया कि दिस टोटल डिफरेंस बिलोंग्स टू जे। सो अगर 1 जे नूं बिलोंग कर जाए सो जे साडे कोल किहदे बराबर आ गया, आर दे बराबर आ गया। जे आर दे बराबर आ गया तो एम की हो गया, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर बन गया। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दोनों थ्योरम्स पहले च इंटैग्रल डोमेन आ, इहदे विच साडे कोल मैक्सिमल आइडियल आ। इन्हां दोनों थ्योरम दे नाल रिलेटेड मैं एप्लीकेशन कई बारी पुछी हो जाती है। ये थ्योरम डायरैक्टली नहीं पुछिया जांदियां क्योंकि हर साल बार बार एक थ्योरम डायरैक्टली नहीं कई बारी पुछी जाती। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है शो दैट ये भी बहुत बार एग्जाम च पूछा गया है। एवरी मैक्सिमल आइडियल, शो दैट एवरी मैक्सिमल आइडियल इन ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है जी। सो आप कम्यूटेटिव रिंग च गल कर रहे हैं। विद यूनिटी इज प्राइम। देखो असी एक एग्जाम्पल लई सी जनरेटेड बाय 4 वाली, वो मैक्सिमल सी पर प्राइम नहीं सी। हुण मैक्सिमल भी प्राइम बन रहा। तो मैक्सिमल प्राइम कदों बन रहा, जदों कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हुंदा। रिमेंबर दिस। तो उहदी मॉडिफिकेशन आ कि मैक्सिमल आइडियल उत्थे आप एग्जाम्पल लई सी, वो मैक्सिमल तो सी पर प्राइम नहीं सी। पर इत्थे आप अगर ध्यान नाल देखिए मैक्सिमल आइडियल साडा प्राइम बन रहा, पर कदों बन रहा, जदों रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होवे। उत्ते सैट ऑफ ईवन इंटीजर सी, इस करके वो जिहड़ा कम्यूटेटिव रिंग तो सी पर यूनिटी नहीं सी और इस करके वो प्राइम नहीं सी बन रहा। प्राइम कदों बनता, जदों मैक्सिमम आइडियल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का होवे। ठीक है जी। लो उस थ्योरम के मुताबिक हुणे आपां थ्योरम कीती कि अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, एम मैक्सिमल है, इफ एंड ओनली इफ आर बाय एम की बन गया, फील्ड बन गया। ठीक हो गया जी। आर बाय एम फील्ड हो गया। जिहड़ी पिछली थ्योरम आ उन्होंने अप्लाई किया। फील्ड की हुंदा,
फील्ड हुंदा इंटैग्रल डोमेन, तो फील्ड हो गई इंटैग्रल डोमेन, लग गई दूजी थ्योरम। इंटैग्रल डोमेन फील्ड हो गया इंटैग्रल डोमेन। हुण ला दीए उस तो पहले वाली थ्योरम, जे इंटैग्रल डोमेन है तो एम किदां दा हो गया, प्राइम आइडियल। एम हो गया प्राइम आइडियल। लो जी, वो दो थ्योरम ला के आ साडा रिजल्ट हो गया, याद भी रखना, और ये साडा रिजल्ट भी हो गया। क्लीयर जी। हुण कई बारी कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हुंदा, सर 10 नंबर च क्वेश्चन आ ते आपां किहड़ी थ्योरम दा प्रूफ देना अगर आ जाए। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। तो पहले वाले का प्रूफ जरा बैटर आ R/M इक्वल टू फील्ड वाला। तो अगला साढ़े कोल क्वेश्चन फिर उस ढंग नाल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इनू रिजल्ट भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। अगर साढ़े को अगला इफ R ये साढ़े कोल है फाइनाइट कम्यूटेटिव फाइनाइट कम्यूटेटिव नॉन ज़ीरो रिंग। सो फाइनाइट बल्कि नॉन ज़ीरो कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है जी। सो फाइनाइट कह लो। शो दैट हुण इहदे विच प्राइम आइडियल भी मैक्सिमल होणगे। शो दैट एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। ठीक है जी। तो फाइनाइट च ये चीज़ भी हो जाएगी। क्लियर। सो ए साडे कोल मान लो P है प्राइम आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग R। हो गया जी। तो असी थ्योरम की सी R/P की हो जाता इंटैग्रल डोमेन बन जाता ना, क्योंकि R फाइनाइट आ तो ये फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन बन गया। फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन की हुंदा जी, फील्ड पता ही है, क्योंकि फील्ड इंटैग्रल डोमेन हुंदा, पर फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन साडे कोल की बन जाता, फील्ड बन जाता। जे फील्ड बन गया तो पिछली थ्योरम के मुताबिक P साडे कोल मैक्सिमल आइडियल ऑफ R बन गया। सो दिस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। तो अगर तो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है तो हरेक प्राइम आइडियल मैक्सिमल होएगा, और दूजे पासे जे कम्यूटेटिव रिंग आ कला तो साडे कोल मैक्सिमल आइडियल प्राइम बन जाएगा। अच्छा, दोनों चीज़ां कित्थे होणगियां, यानी प्राइम भी मैक्सिमल बन जाए, मैक्सिमल भी प्राइम बन जाए, जदों R साडे कोल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग होवे। तो अगर R फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है तो प्राइम मैक्सिमल आ ते मैक्सिमल साडे कोल प्राइम है। सो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, these theorems are very important, so do it.